नमस्कार दोस्तों, डेली करंट अफेयर्स की क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे 20 अगस्त से संबंधित इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में, जो कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के हिसाब से इम्पोर्टेंट रहने वाला है। ठीक है। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, इस वीडियो को आप पहली बार देख रहे हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो की नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए बेल आइकन को भी ऑन कीजिए। ठीक है। साथ ही साथ आपको इस वीडियो की कंप्लीट जो पीडीएफ रहेगी वह डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी जाएगी। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर्स। आज के करंट अफेयर्स का जो सबसे पहला प्रश्न है वह क्या है कि हाल ही में वनस्पति वैज्ञानिकों के एक समूह ने अम्ब्रेला हेड नामक शैवाल प्रजाति की खोज कहाँ की है। आपको ये बताना है कि इस नाम की जो एक एल्गी होती है उसको हाल ही में डिस्कवर किया गया, मतलब इसे खोजा गया है। तो कौन से क्षेत्रों में इसे खोजा गया है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? अंडमान निकोबार द्वीप। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में हाल ही में भारत के वैज्ञानिकों ने अम्ब्रेला हेड नामक एक शैवाल की प्रजाति को खोजा है। तो चलिए इसके बारे में कुछ अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं को हम जान लेते हैं। देखिए, जो आपको ये इमेज दिख रही है, इसका जो शेप है ये कैसा है? अम्ब्रेला की तरह। जो छाता हमारा होता है इसकी भांति क्या है, इसका ये डायग्राम बना हुआ है। ठीक है, छाता के समान, इसलिए इसका नाम क्या रखा गया है? अम्ब्रेला हेड शैवाल। कहाँ पर खोजा गया है इसको? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। ठीक है। इससे पहले वर्ष 2021 में भारत के समुद्री तट के किनारे लाल समुद्री शैवाल की 2 नई प्रजातियों की भी खोज की गई थी। अब ये कौन सी प्रजाति हुई? अम्ब्रेला हेड। यदि आपसे पूछे कि 2021 में शैवाल की कुल कितनी प्रजाति अभी तक खोजी गई हैं, तो आंसर कितना हो जाएगा? 3। 2 कौन सी? लाल समुद्र वाली, और एक कौन सी? अम्ब्रेला हेड वाली। तो चलिए इसके बारे में कुछ और बातें जान लेते हैं अपन। यदि आपसे पूछा जाए, यदि आपको जानना है ये बात कि शैवाल मतलब क्या होता है, तो जितने भी ऐसे स्थान होते हैं जहाँ पर पानी ठहरा हुआ रहता है, जो काई जमा होती है, जैसा कि आप इस इमेज में देख पा रहे हैं कि ये पत्थर इलाका है, जो पत्थर बना हुआ है और इसके आसपास क्या है? ग्रीन ग्रीन काई टाइप की जमी हुई है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं? शैवाल या एल्गी कहते हैं। अर्थात ऐसे पादप जिनमें जड़, तना और पत्ती में कोई स्पष्ट अंतर नहीं होता है। अर्थात आप ना तो ये बता पा रहे हैं कि उसका जड़ कहाँ पर है, उसका तना कहाँ है, या उसकी पत्तियाँ कहाँ पे लगी हैं, तो उसी चीज़ को अपन क्या बोलते हैं? शैवाल कहते हैं। एवं जिनमें बहुकोशीय प्रजनन नहीं होता है। तो ये क्या, किसकी परिभाषा हो गई? शैवाल की। ठीक है। और सेकंड जो आपको इमेज दिख रही है अम्ब्रेला वाली, अम्ब्रेला हेड शैवाल, इसका नाम काल्पनिक समुद्री मत्स्यांगना के नाम पर रखा गया है। किसके नाम पर? मत्स्यांगना। मत्स्यांगना शब्द का मतलब क्या होता है? महासागरों की देवी। अर्थात जो शैवाल होती हैं उनको हम महासागरों की देवी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है। अब चलिए इसमें हम अंडमान निकोबार द्वीप के बारे में कुछ बिंदुओं को जान लेते हैं। साथ ही साथ जो ये खोजी गई है अम्ब्रेला हेड, यह भारत में खोजी गई जीन्स एसिटाब्लेरा की पहली प्रजाति है। ये बात भी आपको इसमें याद रखना है। यदि हम बात करें अंडमान निकोबार द्वीप समूह की, तो ये भारत का केंद्र शासित प्रदेश है, अर्थात यूनियन टेरिटरी। इसकी राजधानी क्या है? पोर्ट ब्लेयर। यहाँ पर मुख्यमंत्री या राज्यपाल नहीं होते हैं। यहाँ पर कौन होते हैं? प्रशासक होते हैं। और कौन होते हैं? उपराज्यपाल, जो कौन है? एडमिरल देवेंद्र कुमार जोशी जी। ठीक है। यदि आपसे पूछें कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह का उच्च न्यायालय कहाँ पे लगता है, तो कलकत्ता उच्च न्यायालय जो है उसी के अंतर्गत इसकी खंडपीठ आती है। इसका नाम क्या है? पोर्ट ब्लेयर खंडपीठ। ठीक है। यदि आपसे पूछे ये कहाँ पर स्थित है, तो देखो दो बातें हैं। एक तो क्या, बंगाल की खाड़ी के दक्षिण वाले हिस्से में, मतलब बे ऑफ बंगाल है उसका साउथ वाला जो हिस्सा है, या साउथ डायरेक्शन का जो पार्ट है वहाँ पर स्थित है, या फिर हिंद महासागर में ये क्या है? स्थित है। दो दो यहाँ पर नाम दिए, लेकिन पेपर में आपसे केवल इतना पूछा जाए कि अंडमान निकोबार कहाँ पर स्थित है, तो ये भारत के हिंद महासागर में
इससे, तो इसका सही उत्तर क्या होगा, हिंद महासागर। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम इसी में। अगला प्रश्न है आपके लिए इसमें, हाल ही में किस खिलाड़ी को एमवे कंपनी के उत्पादों के लिए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? अर्थात अब सभी जानते हैं अभी रिसेंटली टोक्यो ओलंपिक कंप्लीट हुए, तो जिन खिलाड़ियों ने यहाँ से गोल्ड मेडल या अन्य प्रकार के मेडल प्राप्त किए, तो उन्हीं में से किसी न किसी एक खिलाड़ी को इस कंपनी ने अपने प्रोडक्टों के लिए क्या करा है, ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। तो 4 ऑप्शन है आपके पास, तो इसमें से सही उत्तर क्या होगा, सेखोम मीराबाई चानू। सेखोम मीराबाई चानू कौन है, भारोत्तोलन, मतलब ये क्या करती हैं, वेट लिफ्टिंग करती हैं। ठीक है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। तो चलिए इसके बारे में कुछ और बातें जान लेते हैं अपन। एमवे कंपनी ने यह घोषणा की है कि ओलंपियन सेखोम मीराबाई चानू को अपने उत्पादों की न्यूट्रीलाइट रेंज के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक है, तो ये बात आपको इसमें याद रखना है। यदि हम बात करें मीराबाई चानू की, तो ये भारोत्तोलन वेट लिफ्टर मीराबाई चानू ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में महिलाओं की 49 किलोग्राम वर्ग में, मतलब जिन जिन लोगों का वजन 49 केजी है उस वर्ग में रजत पदक अर्थात सिल्वर मेडल जीता है। ठीक है, तो ये बात भी आपको इसमें याद रखना है। देखिए मेडल जीता है इसलिए तो उनको ये ब्रांड एम्बेसडर बनने का मौका मिला है, क्योंकि वो फेमस हो गई हैं। ठीक है, तो ये बात आपको इसमें याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। अगला प्रश्न है आपका इसमें कि हाल ही में किस राज्य ने आतंकवाद निरोधी दस्ते, इसका नाम क्या होता है इंग्लिश में, एंटी टेररिस्ट स्क्वाड एटीएस कमांडो के लिए एक प्रशिक्षण केंद्र स्थापित करने का निर्णय लिया है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4, उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश राज्य ने हाल ही में आतंकवादी निरोधी दस्ते कमांडों के लिए एक प्रशिक्षण केंद्र स्थापित करने का निर्णय लिया है। चलिए इसके बारे में कुछ और बिंदु जान लेते हैं अपन। सबसे पहला बिंदु तो आपको यही याद रखना है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने सहारनपुर के देवबंद, अब ये उत्तर प्रदेश में एक जगह है जिसका नाम क्या है, देवबंद, में आतंकवाद निरोधी दस्ते एंटी टेररिस्ट स्क्वाड एटीएस कमांडो के लिए एक प्रशिक्षण केंद्र स्थापित करने का निर्णय लिया है। तो ये बात आपको इसमें याद रखना है। यदि आपसे पूछें कि देवबंद कहाँ पर स्थित है, तो वो उत्तर प्रदेश में जो देवबंद है यह उत्तराखंड अर्थात उत्तराखंड और हरियाणा की सीमा के पास में स्थित है। यदि हम बात करें उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश की राजधानी का नाम क्या है, लखनऊ। यहाँ की राज्यपाल कौन है, आनंदीबेन पटेल। ठीक, और यहाँ के मुख्यमंत्री का नाम क्या है, योगी आदित्यनाथ। तो इतनी बातें आपको इसमें याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपका इसमें कि किस राज्य सरकार के द्वारा हिट कोविड ऐप लॉन्च किया गया था? देखिए जो ये नाम देखा हुआ HIT हिट कोविड ऐप, बेसिकली कोविड से निपटने के लिए होगा। ठीक है, तो ये किया गया था बिहार सरकार के द्वारा। तो हाल ही में कुछ समय पहले जब कोरोना का दूसरा लहर आया था, तो उस समय बिहार की राज्य सरकार के द्वारा हिट कोविड ऐप को लॉन्च किया गया था। ठीक है, तो ये बात आपको इसमें याद रखना है। चलिए इसके बारे में कुछ बिंदुओं को हम जान लेते हैं। बिहार के जो मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार ने हिट कोविड ऐप लॉन्च किया है। ठीक है, साथ ही बिहार में मेडिकल जो कॉलेज होता है और जो इंजीनियरिंग का कॉलेज होता है, उसमें जो लड़कियां होती हैं और लड़कियां यदि इसमें एडमिशन लेती हैं, तो वहाँ पर उनकी सीटों के लिए 33% आरक्षण दिया गया है। कहाँ पर, केवल बिहार में। यदि बिहार में कोई लड़की है जो कि मेडिकल या इंजीनियरिंग के फील्ड में एडमिशन लेती है, तो उससे आरक्षण कितना दिया जाएगा, 33% आरक्षण दिया जाएगा। यदि हम बात करें बिहार की राजधानी, तो क्या है, पटना। यहाँ के राज्यपाल का नाम क्या है, फागू चौहान, और यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है, नीतीश कुमार। तो इतनी बात आपको इसमें याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि हाल ही में शतरंज के खिलाड़ी हर्षित राजा शतरंज में भारत के कौन से ग्रैंड मास्टर बन गए? अब ये ग्रैंड मास्टर क्या होता है, यह शतरंज का एक
टूर्नामेंट होता है, इसमें जो भी व्यक्ति इस टूर्नामेंट को जीतता है तो उसे ग्रैंड मास्टर की उपाधि दे दी जाती है। तो हर्षित राजा हैं जिन्होंने हाल ही में क्या है, भारत के नए ग्रैंड मास्टर बने हैं। और ये कौन से नंबर के बने हैं, तो ये बने हैं 69th। तो 69वें नंबर के जो ग्रैंड मास्टर हैं भारत के, वही कौन बने, हर्षित राजा। यदि आपसे पूछें कि पहले नंबर पे कौन बने थे, तो पहले वाले का नाम क्या था, विश्वनाथ आनंद। विश्वनाथ आनंद, ये आप लिख लेना इसमें। यदि आपसे पूछें कि भारत के पहले ग्रैंड मास्टर कौन है, तो उनका नाम क्या है, विश्वनाथ आनंद। और यदि आपसे पूछें अभी रिसेंटली कौन बने, तो हर्षित राजा। तो चलिए इनके बारे में हम कुछ और बातें भी जान लेते हैं। हाल ही में शतरंज के खिलाड़ी हर्षित राजा शतरंज में भारत के 69वें ग्रैंड मास्टर बन गए। यह कहाँ के निवासी हैं, महाराष्ट्र के। ठीक है, साथ ही साथ ग्रैंड मास्टर शतरंज का सर्वोच्च खिताब होता है, जिसे विश्व शतरंज संगठन FIDE के द्वारा दिया जाता है। अर्थात ये जो अपन बात कर रहे हैं ग्रैंड मास्टर के बारे में, ये शतरंज का सबसे सर्वोच्च खिताब होता है और इसे किसके द्वारा दिया जाता है, विश्व शतरंज संगठन के द्वारा। यदि हम बात करें फाइड की, तो अंतरराष्ट्रीय शतरंज संघ या फिर अपने से क्या बोलें, विश्व शतरंज महासंघ, जिसे फ्रांसीसी भाषा में क्या नाम दिया जाता है, FIDE के द्वारा संदर्भित किया जाता है। तो तीनों नाम आपको याद रखना है। पहला क्या, अंतरराष्ट्रीय शतरंज संघ, दूसरा क्या, विश्व शतरंज महासंघ, और तीसरा क्या, फाइड। ठीक है, इसकी स्थापना की गई थी 20 जुलाई सन 1924 को, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे, लॉसने अर्थात स्विट्जरलैंड में। ठीक है, तो इतनी बातें आपको इसमें याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस देश ने अफगानों के लिए नई पुनर्वास योजना शुरू की है। आप सभी जानते हैं कि अभी हाल ही में अफगानिस्तान में तालिबान ने अपना कब्जा जमा लिया है। तो वहाँ से जो भी वहाँ के नागरिक हैं जो कि वहाँ पे पलायन कर रहे हैं, तो उनके लिए एक नई पुनर्वास योजना शुरू किस देश के द्वारा की गई है, ये हमें बताना है। तो ये आपके पास ऑप्शंस हैं, तो इनमें से सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका, यूके। हाल ही में यूनाइटेड किंगडम ने अफगानी नागरिकों के लिए एक नई योजना की शुरुआत की है, जिसका नाम क्या है, पुनर्वास योजना। चलिए इसके बारे में हम कुछ बिंदुओं को और जान लेते हैं। हाल ही में अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे के बाद में अफगानिस्तान के नागरिकों को शरण देने के लिए यूनाइटेड किंगडम यूके ने एक नई पुनर्वास योजना की शुरुआत की है। यदि हम बात करें यूके की, तो यूके अर्थात यूनाइटेड किंगडम, इसकी राजधानी क्या है, लंदन। यहाँ पे करेंसी क्या चलती है, पाउंड स्टर्लिंग, और यहाँ के प्राइम मिनिस्टर का नाम क्या है, बोरिस जॉनसन। ठीक है, तो इतनी बातें आपको इसमें याद रखना है। और ये तालिबान ने कब कब्जा किया था इस पर, 15 अगस्त के दिन, जिस दिन हमारा भारत आज़ाद हुआ था ना, उसी दिन। मतलब अभी रिसेंटली हमने मनाया 75वां 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस। अभी हमने रिसेंटली 75th इंडिपेंडेंस डे को सेलिब्रेट किया है। तो उसी दिन तालिबान ने क्या कर दिया, अफगानिस्तान को अपने कब्जे में ले लिया। तो इतनी बात आपको इसमें याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका इसमें कि हाल ही में मध्य प्रदेश के किस रेलवे स्टेशन पर कोच वॉशिंग प्लांट, मतलब जितने भी कोच होते हैं जो कि ट्रेन में लगे होते हैं, उनको साफ मतलब धुलने का प्लांट कहाँ पर स्थापित किया गया है। मतलब कोचों की साफ सफाई और उनको धोने के लिए कौन से रेलवे स्टेशन पर इसका प्लांट लगाया गया है। तो मध्य प्रदेश के 4 नाम आपके सामने लिखे हुए हैं, इनमें से सही उत्तर क्या होगा, भोपाल के हबीबगंज स्टेशन। कहाँ, भोपाल के हबीबगंज स्टेशन पर मध्य प्रदेश के कोच वॉशिंग प्लांट का स्थापना किया गया। मतलब रेलवे में जितने भी कोच होते हैं उनको साफ सफाई करने का जो प्लांट होता है वह कहाँ पे स्थापित किया गया है, हबीबगंज में। ठीक है, और हबीबगंज कहाँ पड़ता है अपना, भोपाल में। ठीक है, भोपाल से 6 या 7 किलोमीटर दूर है, आगे पड़ता है। ठीक है, चलिए इसमें अपन कुछ बातें और जान लेते हैं अपन। अगला जो प्रश्न है आपका इसमें कि 17 अगस्त को कौन सा देश अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है। देखिए 17 अगस्त को एकमात्र ऐसा देश है जो कि स्वतंत्र हुआ था,
उसका नाम क्या है? इंडोनेशिया। हम कौन से दिन स्वतंत्र हुए थे? 15 अगस्त के दिन। यदि आपसे पूछें कि ऐसा कौन सा दिन है या फिर ऐसा कौन सा देश है जो कि 17 अगस्त के दिन क्या हुआ था? इंडिपेंडेंट हुआ था। तो आंसर क्या होगा? इंडोनेशिया। अब ये किससे आज़ाद हुआ था? जैसे यदि हम बात करें तो हम किससे आज़ाद हुए थे? अंग्रेजों से। तो ये किससे आज़ाद हुए थे? तो इसके बारे में अपन जान लेते हैं। 17 अगस्त को इंडोनेशिया अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है। पहली बात ये याद रखना है। दूसरी बात, इस दिन 17 अगस्त 1945 को इंडोनेशिया को नीदरलैंड से स्वतंत्र या इंडोनेशिया नीदरलैंड से क्या हुआ था? पूरी तरीके से स्वतंत्र हो गया था। इसलिए इस दिन इंडोनेशिया में स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। और वहाँ के स्वतंत्रता दिवस का नाम क्या है? हरि के में दे कांत। तो ये जैसे अपने क्या बोलते हैं? स्वतंत्रता दिवस। तो इंडोनेशिया में इस दिन किस नाम से पुकारते हैं इसको? हरि के मेर दे कांत। ठीक है, तो ये नाम भी आपको इसमें याद रखना है। यदि हम बात करें इंडोनेशिया की राजधानी की, तो इसकी राजधानी का नाम क्या है? जकार्ता। यहाँ पर कौन सी करेंसी चलती है? रुपया चलता है। और यहाँ के पीएम का नाम क्या है? जोको विडोडो। क्या नाम है? जोको विडोडो। तो इतनी बात भी आपको इसमें याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। आगे आपके समक्ष प्रस्तुत है कल की वीडियो के प्रश्न का उत्तर। मैंने आपसे पिछले वीडियो में पूछा था कि हाल ही में किस राज्य में मवेशी संरक्षण विधेयक 2021 को पारित किया गया था? तो वो इसका सही उत्तर क्या होगा? असम। तो असम राज्य ने हाल ही में क्या किया है? मवेशियों के संरक्षण के लिए मवेशी संरक्षण विधेयक 2021 को पारित किया है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए अब जान लेते हैं हम आज का प्रश्न क्या है आपके लिए। तो आज का प्रश्न है कि सैटेलाइट फोन से लैस होने वाला देश का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? ऑप्शन आपके सामने 4 हैं। सही उत्तर आपको कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। मिलते हैं हम करंट अफेयर्स की एक नई वीडियो में। ठीक है, और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ इस वीडियो का जो कंप्लीट पीडीएफ रहेगा वह आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। तो चलिए मिलते हैं हम एक अगली नई करंट अफेयर्स की वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी से नमस्कार, धन्यवाद।